हॉकी की नर्सरी भोपाल को कहा जाता था। और भोपाल इत्तेफाक से ऐसा शहर निकला पूरे इंडिया में कि यहाँ खिलाड़ियों की जो बड़ा नेचुरल टैलेंट था यहाँ, क्योंकि पहले मैदान बहुत थे, आबादी कम थी, आज आबादी बहुत है, मैदान ख़त्म हो गए। अब टर्फ कहाँ से लाओ, कितनी टर्फ लाओगे? तो गवर्नमेंट ला सकती है, बिरला, टाटा और अडानी अंबानी सपोर्ट करें। खेलो इंडिया के अंदर 3000 करोड़ रुपये खर्च हुए, रिजल्ट क्या आया? माँ बाप को मैसेज देना चाहूँगा, मगर आपका दायित्व होगा कि आप अपने बच्चे को पोडियम के ऊपर देखें। जब भोपाल के बच्चे बच्चे के हाथ में हॉकी हुआ करती थी, गली गली में हॉकी खेली जाती थी, वो दौर 1930 से शुरू हुआ था। 1931 से 1948 तक भोपाल वंडर्स की टीम की गूंज पूरे देश में सुनाई देती थी। भोपाल वंडर्स ने देश के सभी बड़े टूर्नामेंट अपने नाम किए। अंग्रेज भोपाल की टीम को ब्लैक हॉर्स कहते थे। ये दौर भोपाल के हॉकी का सुनहरा दौर था। भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता था। भोपाल की हॉकी इनाम उर रहमान, असलम शेर खान, सैयद जलालुद्दीन रिजवी जैसे दिग्गजों के हाथों में थी। असलम शेर खान ने 1971 में हिंदुस्तान की हॉकी टीम में जगह बनाई। वे मलेशिया गए। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक, 1974 में तेहरान एशियन गेम्स और 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप, 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेली। इसी दौर में इंडियन टीम में एक साथ भोपाल के 5 खिलाड़ी खेले। लेकिन अब भोपाल के बच्चों के हाथों में हॉकी कम ही दिखाई देती है। देश की हॉकी में भोपाल का नाम कहीं गुम हो गया है। नमस्कार, आज खेल दिवस है और हमारे साथ हैं दिग्गज हॉकी प्लेयर और वर्ल्ड चैंपियन पूर्व ओलंपियन असलम शेर खान जी। हॉकी की नर्सरी भोपाल को कहा जाता था, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो ज़माना जो हॉकी का था वो यकीनन गोल्डन पीरियड था। और भारत की हॉकी, भोपाल की नेशनल लेवल पे बहुत ऊपर थी और भारत की और इंडिया की वर्ल्ड लेवल पे बहुत ऊपर थी। तो वो उसकी वजहें बहुत सी थीं और इसलिए और भोपाल इत्तेफाक से ऐसा शहर निकला पूरे इंडिया में कि यहाँ खिलाड़ियों की जो बड़ा नेचुरल टैलेंट था यहाँ, इसलिए इसको नर्सरी कहा जाता है। और नर्सरी का मतलब है कि जो भी बच्चे हॉकी खेलते थे वो बहुत बड़े प्लेयर बनते थे और बहुत टैलेंटेड होते थे। ये कुदरत का निज़ाम है कि यहाँ इतना अच्छा ये चीज़ थी भोपाल के अंदर। और जिस समय वर्ल्ड कप की बात की जाए तो जिस समय की जैसी टीम थी, तो इतने बड़े बड़े दिग्गज जो शामिल थे और उन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, तो उस समय का दौर किस तरह से मैनेजमेंट था, कैसी टीम थी, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैनेजमेंट नहीं था, लेकिन बेपनाह खेलों का जो विस्तार था, जो खेल खेले जाते थे। ये भोपाल में हॉकी खेली जाती थी, दूसरी जगह पे दूसरे गेम खेले जाते थे। वो पब्लिक के गेम्स होते थे, पब्लिक खेलती थी। पब्लिक से मतलब बच्चे और मोहल्लों के क्लब होते थे, हर मोहल्ले का अपना क्लब होता था और इस तरह से हॉकी का विस्तार बहुत था यहाँ पर। पंजाब में आप चले आओ तो पंजाब के गांव के अंदर हॉकी होती थी और क्लब होते थे। एथलेटिक्स के लोग बहुत निकलते थे, बड़े बड़े पहलवान निकले। तो ये सब चीज़ें एक बड़ा नेचुरल था, क्योंकि वो अवामी था, ये पब्लिक का मामला था। अब क्योंकि खेल और कूद जो है वो इतना एक्सपेंसिव हो गया कि उसके स्पॉन्सर मिलते नहीं हैं जो पब्लिक को इन्वॉल्व करके उसमें से प्लेयरों को मुहैया किया जाए, सामान दिया जाए, खेल मैदान दिए जाए। वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पहले मैदान बहुत थे, आबादी कम थी, आज आबादी बहुत है, मैदान ख़त्म हो गए। तो अब ले दे के सरकारों के ऊपर और एकेडमीज़ के ऊपर और बहुत ही फ्यू लोगों के हाथ में स्पोर्ट्स है। भले ही हमारी आबादी बहुत बड़ी है और आज भी वही भारत है। आज तो मैं कहता हूँ, जब हम खेलते थे उस वक़्त 65 करोड़ की आबादी थी और आज है ना 140 करोड़ की आबादी हो रही, तो तकरीबन 3 गुना हो गया। लेकिन फैसिलिटीज़ के मामले में जो उस वक़्त फैसिलिटीज़ थी, ग्राउंडें थी, मोहल्ले थे, सड़कें चौड़ी होती थी, उस पर ही हॉकी के टूर्नामेंट हो जाते थे। वो अब बंद हो गया और जब तक वो हॉकी उसी लेवल पे न जाएगी कि हर मोहल्ले में हॉकी हो, और ख़ास तौर से भोपाल के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 10-20 जगह पर हॉकी खेली जाए, वहीं पर मोहल्लों के अंदर, तो वो प्लेयर आज भी निकल सकते हैं। और उसके बाद अब चूँकि ये हॉकी पावर गेम हो गया, पावर से मतलब है आपकी बहुत स्टेमिना चाहिए, बहुत पावर फास्ट गेम हो गया।
हिट एंड रन हो गया, ब्रेन का गेम कम है, तो नेचुरल है कि जो उनकी डाइट हो, उनका जो परवरिश हो, उनका जो ब्रॉटअप हो, खाने पीने की जो सहूलियत हो, वो बहुत ज़रूरत है। नहीं तो अदरवाइज़ इतनी मेहनत करेंगे और कुछ उनके साथ सपोर्ट नहीं होगा। अच्छा, घरों में ख़ासतौर से जो बच्चे ज़्यादा खेलते हैं वो गरीब परिवारों से आते हैं। अमीरों के बच्चे ज़्यादा खेलों में पढ़ते नहीं हैं, वो सब पढ़ाइयों में लगे रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन बच्चों के लिए फिर एक पूरा कम्प्रहेंसिव प्रोग्राम हो कि उन्हें उनके मतलब कुछ ऐसे वजीफ़े दिए जाए जो माँ बाप उनको सपोर्ट कर सकें। तो इसे एक व्यापक रोल लाना पड़ेगा। जब तक आपको व्यापक लेवल पर स्पोर्ट्स नहीं होगा और हॉकी नहीं होगी, तो जो मच नीडेड ज़रूरत है बड़े बड़े टैलेंट की, वो टैलेंट नहीं मिल पा रहा है। बड़ा सीमित लेवल पर रॉ मटेरियल आ रहा है, उसी में से टीमें बन रही हैं, ये हो रहा है। तो आपको कहीं न कहीं ये नहीं लगता कि जो हॉकी स्टिक अब बच्चों के हाथों में कम दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं एक क्रिकेट की चकाचौंध इसके पीछे वजह है या फिर रुझान कम हो गया है? क्या एक बड़ी वजह मानते हैं? नहीं, इसका वाइस वर्सा हो गया। बेसिकली क्रिकेट से हॉकी नहीं पिट रही है, या हॉकी का उत्थान इसलिए नहीं हो रहा है, क्रिकेट बच्चे ज़्यादा खेल रहे हैं। अब आप उसकी क्रोनोलॉजी पर जाइए, आप उसकी बहुत बेसिक सीढ़ी पे जाइए। पहले आज पहले इसी तरह से जैसे बच्चे आज क्रिकेट खेलते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में रात में खेलते हैं, लाइटों में खेलते हैं, तो गाँवों में खेलते हैं कि वो 3 विकेट गाड़े और कोई भी मैदान को उन्होंने थोड़ा-सा पिच के लेवल पे समतल करा और फ्लड लाइट लगाई, तो अब गाँव के बच्चे खेल रहे हैं। इसी तरह पहले हॉकी खेलते थे। अब हॉकी इस टर्फ के बगैर आप मान के चलिए कि हॉकी का मतलब ही नहीं रह गया। अब टर्फ कहाँ से लाओ, कितनी टर्फें लाओगे? तो गवर्नमेंट ला सकती है या कोई प्राइवेट सेक्टर इसको अगर सपोर्ट करे, बिरला, टाटा और अडानी, अंबानी सपोर्ट करें, तब ये टर्फें और ये फैसिलिटीज़ बिल्ड। वाइस वर्सा हो गया, यानी कहाँ क्रिकेट पहले एलीट्स का खेल था, नवाबों का खेल था, रईसों का खेल था, बड़े लोगों का खेल था। वो तो हो गया कॉमन आदमी का खेल, क्योंकि वो ग्राउंड नहीं बदली और वो घास की ग्राउंड है। जहाँ भी ग्राउंड मिलती है वहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट बच्चे खेल लेते हैं गाँव खेड़ों में, उससे प्लेयर बन रहा है। अब इतना बड़ा हिंदुस्तान है, खेलेंगे तो प्लेयर तो आएंगे ना। तो अगर हॉकी को पहले डेवलप किया जाए कि हर ज़िले के अंदर जो भी उनके पॉकेट्स हैं हॉकी के, वहाँ पर हॉकी को के ना गेम्स कराए जाएँ, प्रैक्टिस कराई जाए। ज़रूरी नहीं है कि एस्ट्रो टर्फ हो, ये तो फिर एक्सपर्टीज़ के हिसाब से यहाँ आ सकते हैं और एस्ट्रो टर्फ की भी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन रॉ मटेरियल के लिए आपको मोहल्लों में जाना पड़ेगा, गाँवों में जाना पड़ेगा और ज़िलों के ऊपर, ब्लॉकों के ऊपर स्पोर्ट्स कराना पड़ेगा। अभी हालिया पिछले 2 ओलंपिक देखे जाएँ तो ब्रॉन्ज़ मेडल हमारी टीम लेकर आई। तो क्या हम फिर से स्वर्णिम दौर की ओर बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? इस टीम में कितनी जान है? देखिए, आप ये ने अच्छा सवाल किया कि मैंने भी इस ओलंपिक को देखा जो पेरिस में हुआ। उसमें इंडिया की हॉकी टीम ने कंसिस्टेंसी बहुत दिखाई। उनकी जो गेम थी वो लगातार अच्छा खेले, क्योंकि अगर ज़रा भी ऊपर नीचे हो जाता है, एक गेम अच्छा खेले, दूसरा गेम अच्छा नहीं खेले, तो फिर टीम है ना थर्ड पोजीशन पे आई, ब्रॉन्ज मेडल पे आ गई, ये नहीं आ पाती। बहुत लगातार अच्छा खेले और सभी लड़के अच्छा खेले। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो गोल्डन एरा में जाने के लिए अभी इनको 1 से 2 नॉच और ऊपर आना पड़ेगा। और मतलब अब टीम अच्छा कर रही है, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे चाहिए जो ओकेजन पर उठकर बहुत बड़ा अपना किरदार दे, अपना उस दिन रोल हो। जैसे आज मान लीजिए कि जर्मनी से मैच हो रहा है, तो फिर एक आध प्लेयर को मतलब ऐसा स्पेशल खेलना पड़ेगा कि वो टीम को डिफरेंस कर देता। अभी सब एक सा प्लेयर खेल रहे थे, एक सा था। इसमें 2 हमारे आउटस्टैंडिंग जा रहे थे इस पूरे टूर्नामेंट में। एक तो गए कैप्टन जो है ड्रैक फिलिक का, और दूसरा गोलकीपर श्रीजेश। इन 2 उसने कंसिस्टेंसी से हर टीम पे 1-2 गोल मारे, हरमनजीत ने, और इसने काफ़ी गोल बड़े मतलब है ना सेंसेबल गोलकीपिंग रही और कंसिस्टेंसी में रही। नेचुरली कितने बड़े टूर्नामेंट में अगर आप ज़रा भी टीम का मोराल ऊपर नीचे हो जाए, या फिटनेस ऊपर नीचे हो जाए, या पीक ज़्यादा ऊपर नीचे कर जाए, तो फिर वो ये टूर्नामेंट नहीं सस्टेन कर पाती। इस बार टीम ने बराबर करा, तो मुझे ऐसा लगता है कि और इसको दायरा बढ़ाना पड़ेगा हॉकी का। अभी जितने बच्चे खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, इससे 4 गुना लोगों को आगे आना पड़ेगा। 4 गुना जब आपके पास प्लेयरों का आमद होगी, या जो टैलेंट आएगा,
उसमें से हो सकता है कि फिर वर्ल्ड बीटर आ जाएं, जो जो है ना गोल्ड मेडल जीत सकें ओलंपिक का। सेमीफाइनल में हमारा गेम उतना अच्छा नहीं था और फिर हमें हार के साथ उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो सेमीफाइनल में क्या बड़ी वजह रही कि क्या अग्रेशन देखने को नहीं मिला टीम में, या कहाँ कमी रह गई कि वो सेमीफाइनल हम एक तरह से कि वो जान नहीं दिखी सेमीफाइनल में जिस तरह की होनी चाहिए थी। हाँ, वो जैसे मैंने अभी जो इतनी बात की उसके पीछे लबे-लबाब ये है कि कुछ प्लेयर ऐसे पैदा होना चाहिए कि जब कोई डाउन पे सिचुएशन आए तो वो ऊपर उठ जाएँ। क्योंकि पूरे प्लेयर एक से ही खेलते रह जाएंगे तो वो टीम का एक लेवल होकर रह जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि अब इसको थोड़ा सा आप अदर वे अराउंड लो कि हम जर्मनी से क्यों हारे सेमीफाइनल में। अ, उसकी व, उसकी वजह ये है कि वो बेटर टीम थी, वो थोड़ा ऊपर थे हमसे। अगर हमारा जो लेवल था अगर नंबर में देखें तो वो हम 8 to 9 थे, वो 9 to 10 थे। वो टीम ऊपर थी और बेटर टीम जीत गई। अब हमें बेटर टीम बनने के लिए भी एक पूरा एफर्ट करना पड़ेगा। और एक अच्छी बात हो गई कि एक सतह तक हम आ गए। अभी मेरे हिसाब से इंडिया की हॉकी टीम टॉप 6 टीम में आ गई है, जो 2 ओलंपिक की वजह से, टोक्यो भी और पेरिस भी। तो हम लोग इस वाली रैंकिंग में हमने एक ऊपर हो, पहले हम 6 पे थे, अब हम 5 पे हैं। लेकिन ओलंपिक में हमें मेडल ब्रॉन्ज मिल गया, उससे एक हमारी वो बढ़ गई स्टैंडिंग। तो अब टॉप 6 टीम में से पहले टॉप 4 टीम में परमानेंट आना पड़ेगा, और टॉप 4 में आएंगे तो मेडल पे जाएंगे। तो ये अभी ये रास्ता काफ़ी सफ़र तय किया है, और अगर इसको एक्सपर्टीज़ पे लेकर इसको बड़े लेवल पे गेम को और इन्वॉल्व करके अगर होगा तो वो दिन आ सकते हैं दोबारा। भोपाल में हॉकी को फिर से उस तरह का बनाने के लिए सरकार कितना सपोर्ट कर रही, जो प्रयास लग रहे हैं क्या सफिशिएंट हैं और होने चाहिए? देखिए, मेरा तो अब फिर जहाँ तक सरकार का मामला आता है तो मुझे लगता है कि सरकारों से नहीं निकलेगा ये वर्ल्ड बीटर्स, है ना। सरकार सपोर्ट कर सकते हैं। सरकार खेल अगर कराने लगेंगे तो सरकार वर्ल्ड बीटर्स पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए उनका ब्रॉटअप जो है वो लोग ऑफिसर्स हैं, जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और वो स्पोर्ट्स करा रहा है। जबकि स्पोर्ट्स का जो मामला है वो बहुत ही एक्सपर्टीज़ का मामला है, पर्टिकुलर उस गेम के एक्सपर्टीज़ का मामला है। और अगर खाली ये बाबुओं के ऊपर रख दिया जाएगा स्पोर्ट, जैसे खेलो इंडिया। अब आप बताइए कि खेलो इंडिया के अंदर 3000 करोड़ रुपये खर्च हुए बजट के अंदर, रिजल्ट क्या आया? और अगर यही 3000 करोड़ रुपये पूरे देश में उस्तादों के मार्फत, जो उसके एक्सपर्टीज़ हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके मार्फत कराते तो हो सकता है 2-4 मेडल जीत जाते। अगर 3000 करोड़ रुपये आप अफ्रीका को दे दो, किसी कंट्री को, कि भाई ये 3000 करोड़ रुपये आप रखो, और अफ्रीका की 2-3 कंट्री को, तो वो कम से कम 10-10, 12-12 मेडल जीत लाएँ ओलंपिक के, क्योंकि वो उस माइंड सेट के हैं। हम इसको एक सब्जेक्ट नहीं बना सकते कि खेल भी एक सब्जेक्ट है, और उसे कराना है, और उसका बजट होना है, और बजट पे अमल होना है। बेसिक स्पोर्ट जो है वो एक्सपर्टीज़ के हाथ में जाना चाहिए। उनकी मतलब वो देख सकते हैं कि ये गेम हमारा कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। ये पूरी दुनिया में होता है, यानी ये यही नहीं है कि जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो। आप देखिए वो श्योर शॉट होता है कि अगर हमारी टीमों की तैयारी इतनी है कि ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक टैली में नंबर 4 पे आना है, तो 4 पे आ जाते हैं। चाइना का एक टारगेट है कि हमें नंबर 1 होना है, तो वो नंबर 1 के आसपास झूल रहे हैं। तो ये टारगेट तभी पूरे होंगे जब एक्सपर्टीज़ को फंड दिया जाएगा, बजाय इसके कि सरकार अपने आप टूर्नामेंट कराए, खुद खर्चे कराए। अच्छा, नेचुरल है कि आप जानते हो कि लेविश खर्चा होता है। अभी मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया हुआ, 200 समथिंग करोड़ रुपया खर्च हो गया। अब अगर वो 200 करोड़ प्लस अगर खर्च हुआ था 15 दिन के लिए, अगर वो मध्य प्रदेश के अगर है ना एक्सपर्टीज़ के मार्फत से जहाँ भी स्पोर्ट्स हो रहा है उसको सपोर्ट करते उस फंड से, तो मैं समझता हूँ कि आज मध्य प्रदेश बहुत ऊपर हो जाए। तो इस तरह से जैसे अभी एक फिगर आई कि भाई गुजरात के लिए 600 करोड़ रुपया खेलो इंडिया के लिए दिया गया, 500 या 600 जो भी, कुछ नहीं आ रहा है प्लेयर। तो वो कौन खेल करा रहा है, उसका क्या वजूहत? एक बढ़िया तामझाम इवेंट हो रही है, बड़े बड़े गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं, लाख लाख करोड़ के गुब्बारे छोड़ दिए, उससे कोई मतलब थोड़ी होगा।
आप गुब्बारे छोड़ते रहोगे, दुनिया है ना आपसे मेडल लेती रहेगी। 140 करोड़ का मुल्क, 5 करोड़ मतलब 5th लार्जेस्ट इकनॉमी हमारे पास, फंड्स की कमी नहीं है, लेकिन ज़ाय गलत जगह हो रहा है कि ताम झाम पे ज़्यादा हो रहा है बामुकाबले जो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन के ऊपर उनकी डाइट्स हैं, उनका ब्रॉटअप है, उनका सपोर्ट है, और उसका रिजल्ट है कुछ सपोर्ट आने से ये जो 5-6 मेडल भी आ रहे हैं हमारे 6 के करीब, ये कुछ स्पेशलाइज सपोर्ट हो गई। मसलन शूटर्स को है ना ट्रेनिंग हो रही है, सब इक्विपमेंट मिल रहा है, फॉरेन के कोचेज आ रखे। अब ये शर्म की बात नहीं है कि अगर आप सब खेलों के ऊपर उठाओ तो फॉरेन कोचेज हैं, तो फॉरेन कोचेस भी एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं, लेकिन वो जो भावना चाहिए हिंदुस्तान की, भारत की, हमारे देश की, वो भावना उनमें थोड़ी होगी। वो तो प्रोफेशनल्स हैं और अपनी नॉलेज के तहत कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर आप ये बाध्यता नहीं डाल सकते कि आप हमारे मुल्क को नंबर, मैं समझता हूँ अगर 5th लार्जेस्ट इकनॉमी है तो 5वें नंबर पे ओलंपिक टैली में आना चाहिए भारत। तो ये सब बातें अगर सही ढंग से हो जाएं तो कोई कमी नहीं है, यहाँ के बच्चों में भी कमी नहीं है और टैलेंट में भी कमी नहीं है और लोगों में भी कमी नहीं है। एक ये देखा जाए जैसे हमारा एमपी, हरियाणा और पंजाब छोटे राज्य हैं, पर वहाँ से ज़्यादा खिलाड़ी निकल रहे हैं और एमपी से कम ही देखने को मिलते हैं। तो एक वजह क्या वहाँ की मिट्टी में ही खेल का जुनून ज़्यादा है या हमारी मिट्टी में कम है, ऐसा कुछ? नहीं, मिट्टी का नहीं है, सवाल है फिज़िक्स का। हरियाणा की फ़िज़िक्स जो है, पंजाब हरियाणा की जो वहाँ की जो पब्लिक है, जो उनकी फ़िटनेस और ग्रोथ है, उनकी बॉडी, उनका इंडोरेंस जो है बहुत हाई है। वहाँ के आप देखो कि मैकेनिक हों, चाहे वहाँ के किसान हों, वो सब स्ट्रॉन्ग हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है उनको, जो मध्य प्रदेश में आदिवासी पिछड़े इलाके में फिर बच्चे गरीबों से आते हैं, तो उनकी वो जो ब्रॉटअप चाहिए, फिज़िकल स्ट्रेंथ जो चाहिए, वो कम है। दूसरा ये है कि वहाँ के माँ बाप को खुंदक है कि हमारे बच्चे को है ना मेडल जीत के आना। वो दूसरों पर डिपेंडेबल नहीं है। आपने वो अपनी फैमिली में उनकी भैंसें बनती हैं, उनके सब मतलब उनकी खेती बाड़ी है, वो पूरी ताकत माँ बाप लगाते हैं कि मेरी बेटी को ओलंपिक जितवाना है। ये भावना मध्य प्रदेश में नहीं है। अब हम तो उसकी मिसाल खड़े हैं सामने, क्योंकि हमारे फादर ओलंपिक चैंपियन थे, पहले ओलंपिक चैंपियन थे भोपाल के जो थे। फिर उन्होंने मध्य प्रदेश स्कूल टीम से जितनी बार उन्होंने मध्य प्रदेश स्कूल टीम खिलाई, कितना डेप्थ था इस मध्य प्रदेश में। हमेशा नेशनल चैंपियनशिप जूनियर लेवल पे अगर स्कूल गेम जीती थी तो भोपाल की टीम, मध्य प्रदेश की टीम। तो टैलेंट तो है, लेकिन कराने वाला है, तो वो माइंड सेट नहीं है यहाँ। बच्चों को माँ बाप भी भेजते तो वो ये नहीं सोच के भेजते कि इसको मुझे ओलंपिक चैंपियन बनाना। गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से सपोर्ट कर रही है, वो मतलब उनके ऊपर ये बात तो नहीं है कि ये गोल्ड मेडल लेके आए। तो जो कमिटमेंट चाहिए स्पोर्ट्स का, वो यहाँ कमी है। ये चीज़ गोरों में होती है। मैंने एक स्टोरी पढ़ी स्विमर की, फ्रांस का था, तो उसका वो दोनों उसने ओलंपिक में हिस्सा लिया, फादर ने, वो मेडल नहीं ले पाया, तो उसके दिल में एक मलाल रह गया और उसने ये जहन बना लिया कि मेरे बेटे को मैं मतलब ओलंपिक चैंपियन बनाऊंगा। उसको वो टोक्यो में गया तो 4th पे रह गया। फिर 4 साल पूरा परिवार लगा उसके पीछे, और बाप की खुंदक ये थी कि मेरे बेटे को, और इस पेरिस ओलंपिक में वो 3 में गोल्ड मेडल जीत गया। तो इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए किसी प्लेयर को बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप है ना कोई ओवरनाइट कोई प्लेयर बन जाएगा, या ऐसे खिला दो, खेलो इंडिया और ये कर लो, इससे कोई बड़े प्लेयर बन जाएंगे, ऐसा नहीं बनेगा। फैमिली का कमिटमेंट चाहिए, माँ बाप का चाहिए, कोचेस का चाहिए, उस्तादों का चाहिए, और फिर उसका प्रदेश को चाहिए, फिर उसकी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए। ये सब एक साथ मिलके है ना वर्ल्ड क्लास लोग पैदा होते हैं। आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में मैं ले जाना चाहूँगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच क्या याद आता है? बहुत अच्छा मैच होता था, इसलिए याद आता है कि वो हॉकी बहुत हाई लेवल पे हो जाती थी, जो वो सब कॉन्टिनेंट की हॉकी खेलते थे। इंडिया पाकिस्तान एक था, पहले भारत की एक ही टीम बनती थी, 48 के बाद उधर वो हो गया, इधर से उधर 2 टीमें बनने लगी। तो जब वो मैदान में खेलते तो वो जो क्लास था वो एक अलग डिफरेंट था। गोरों से खेलने में हमें मतलब इतना मुकाबला नहीं लगता था जितना कि पाकिस्तान से लगता। पाकिस्तान क्योंकि वो हमारी हॉकी खेलते थे, और नेचुरल है कि वो भी तैयारी से आते थे, और वो भी है ना मेडल जीतने आते थे, तो वो मैच मेडल का ही होता था, इसलिए बहुत बड़ा मैच होता था और बहुत इंटरेस्टिंग था। और खेल दिवस पर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे एक आपकी तरफ से? माँ बाप को मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होंगे, कि
अगर आप लोग ये तय करें कि अपने बच्चों को आपको किस लेवल तक स्पोर्ट में पहुंचाना है, तो ये टोटल डिपेंडेबिलिटी उनके माँ बाप के ऊपर है। तो मैं इस खेल दिवस में माँ बाप से कहूँगा कि आप बच्चों को सपोर्ट करें, फैसिलिटीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है, और अगर वो खेलेंगे, मगर आपका दायित्व होगा कि आप अपने बच्चे को पोडियम के ऊपर देखें। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।